दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो बहुत ही भावनात्मक होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं। जब उनके किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है या उन्हें कोई चोट लग जाती है या दूसरों को वो दुखी देख लेते हैं तो वो खुद भी बहुत दुखी हो जाते हैं। ये होते हैं पहले तरह के इंसान। और दूसरे तरह के इंसान वो होते हैं जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे उनके सामने धरती उलट पलट क्यों ना हो जाए, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी दिनचर्या एक जैसी ही बनी रहती है। तो सवाल ये उठता है कि जो ज्यादा संवेदनशील होते हैं, क्या वो जीवन में ज्यादा दुखी रहते हैं या फिर संवेदनशील होना एक अच्छी बात है? इस बात को हम महात्मा बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जिस तरह मैं अपनी कहानियों से आप सबको मोटिवेट करता हूँ, वैसे ही आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट कर देता है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास आया और महात्मा बुद्ध से बोला कि मुझे ऐसी शिक्षा दो कि मुझे आपके दिए हुए ज्ञान को समझने में आसानी हो सके और मैं आपके दिए हुए ज्ञान को आसानी से समझ सकूं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे कोई बेटा है? तब वो आदमी बोला कि हाँ, मेरे एक बेटा है। तब फिर महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हारे भाई के कोई बेटा है? तब उस आदमी ने कहा कि हाँ, मेरे भाई के भी एक बेटा है। महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी के कोई बेटा है? तो उस आदमी ने फिर से कहा कि हाँ, मेरे पड़ोसी के भी एक बेटा है। इस पर महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, क्या कोई ऐसा आदमी है जिसे तुम जानते हो लेकिन वो तुम्हें नहीं जानता, और क्या उसके भी कोई बेटा है? तब उस आदमी ने कहा कि हाँ, एक आदमी ऐसा है जो मुझे नहीं जानता लेकिन मैं उसको जानता हूँ और उसके एक बेटा भी है। फिर महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि चलो बताओ कि अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तो उस आदमी ने कहा कि उस दुख को तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे कितना दुख होगा। मैं क्या करूंगा उसके बिना? मेरी तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी उसके बिना। उसके बिना तो मैं मर जाऊंगा। मैं मेरे बेटे के बिना तो मेरा जीवन सोच भी नहीं सकता। फिर महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तब उस आदमी ने कहा कि मुझे तब भी बहुत दुख होगा, लेकिन मुझे उतना दुख नहीं होगा जितना कि मुझे मेरे बेटे की मृत्यु पर होगा। महात्मा बुद्ध ने इसके बाद उससे पूछा कि अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तब वो आदमी बोला कि मुझे तब भी बहुत दुख होगा, लेकिन इतना दुख नहीं होगा जितना कि अपने भाई के बेटे की मृत्यु पर होगा। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा कि उस अनजान आदमी के बेटे की मृत्यु हो जाए जो तुम्हें जानता तक नहीं है तो तुम्हें कितना दुख होगा? इस पर उस आदमी ने उत्तर दिया कि तब शायद मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उस आदमी को जानता तक नहीं हूँ। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि चलो अब ये बताओ कि हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? उस आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस चीज से कितने जुड़े हुए हैं, हमारा उससे कितना लगाव है और हम उसे किस हद तक चाहते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि मुझे कितना दुख होगा। फिर उस आदमी से महात्मा बुद्ध ने पूछा कि अगर तुम अपने बेटे को समुद्र के पास लेकर जाओगे तो क्या वो रेत में नहीं खेलेगा? तब उस आदमी ने कहा कि हाँ, वो रेत में जरूर खेलेगा, कोई भी बच्चा खेलेगा। तब महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि अगर समुद्र की लहरें तुम्हारे बेटे के बनाए हुए मिट्टी के घर को तोड़ देंगी तो क्या वो रोएगा? तब उस आदमी ने कहा कि हाँ महात्मा जी, वो रोएगा। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम उसके साथ रोओगे? तब उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं उसके साथ क्यों रोऊंगा? वो तो बच्चा है, उसे लगता है कि ये घर बहुत सुंदर है और ये हमेशा बना रहे। उसका उसके साथ जुड़ाव हो गया है, उसकी भावनाएं उसके साथ जुड़ गई हैं। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि वो रेत का घर है और वो हमेशा बना नहीं रहेगा और कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही होगा। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम्हें समझ आ गया है। अगर तुम इस संसार की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम भी ऐसे ही चलते जाओगे और तब तुमको भी अपने घर के टूटने का दुख होगा और तब तुम में और उस बच्चे में कोई फर्क नहीं रहेगा। हम सब लोग दुनिया के इस जीवन को सच मानकर उसमें जीते रहते हैं, तरह तरह के छल करते हैं, कपट करते हैं, लालच करते हैं, द्वेष करते हैं और ये सोचते हैं कि ये जीवन ही परम सत्य है। लेकिन असल में महात्मा बुद्ध के अनुसार ये वही मिट्टी का घर है जिसे लहरें तोड़ देंगी, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो ये मिट्टी का घर ध्वस्त हो जाता है, ये यहीं रह जाता है
और आदमी का शरीर भी इसी दुनिया में छूट जाता है, वो मिट्टी बन जाता है आखिर में। लेकिन हम उस मिट्टी के शरीर के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन जिस आदमी को इस सच्चाई का भली भांति एहसास हो जाता है कि एक ना एक दिन मेरा मिट्टी का घर तो टूटेगा ही, वो आदमी हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख हो, अपनी एक समान अवस्था में बना रहता है। उसे पता है कि ये सब नश्वर है, सुख हो या दुख हो, वो कभी भी हमेशा नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल वो चला जाएगा। और जो निरंतर नश्वर है, जो बना रहेगा, वो उसका आत्मिक आनंद है। और जब आदमी इन सब चीजों से पार पाता चला जाता है, जब ये समझ लेता है कि ये सब चीजें हमेशा नहीं रहने वाली है, तो धीरे धीरे उसमें ध्यान का बीज उगने लगता है, जो उसको वो दृष्टि देता है जो जीवन और मृत्यु के परे होती है। एक ऐसा भाव जो उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से परे हटके देखने की दृष्टि देता है। अगली कहानी 2 बौद्ध भिक्षुओं की है, जिसमें से एक बूढ़ा था और एक जवान था। दोनों शाम को गांव से भिक्षा मांग कर लौट रहे थे। आश्रम से कुछ दूर पहाड़ से एक नदी बहती थी और उस नदी के पास एक जवान स्त्री खड़ी हुई थी। उस स्त्री को नदी पार करनी थी, लेकिन वो स्त्री नदी को पार करने से डर रही थी, क्योंकि वो स्त्री उस नदी की गहराई से अनजान थी। तभी वहां से वो दोनों भिक्षु गुजर रहे थे। बूढ़ा भिक्षु आगे चल रहा था, तभी उसकी नजर उस स्त्री पर पड़ी। वो स्त्री को देखकर समझ गया कि स्त्री को मदद चाहिए। फिर उसने सोचा कि वो स्त्री को नदी पार करा दे, लेकिन जैसे ही उस भिक्षु ने उस स्त्री को हाथ से छुआ तो उसके अंदर वर्षों से उसके दिल में बसी वासना जाग गई। स्त्री को छूते ही उसका कण कण कांपने लगा। उस भिक्षु ने 30 साल से किसी स्त्री को नहीं छुआ था। उस स्त्री को छूने के नाम से ही उसके मन में तरह तरह के ख्याल और वासनाएं जागने लगी। तभी उस बूढ़े भिक्षु ने सोचा कि अगर मैं इस स्त्री को नदी पार करवाता हूँ तो मेरे अंदर वासना के ख्याल आएंगे और मेरी 30 साल की साधना इस लड़की की वजह से बर्बाद हो जाएगी। ये सोचकर उसने उस स्त्री को दूर कर दिया। लेकिन तभी वो जवान भिक्षु भी पीछे से आ पहुंचा। उस स्त्री ने उससे मदद मांगी। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने कंधे पर उठा लिया और उसे नदी पार करवा दी। नदी पार करवाने के बाद बूढ़ा भिक्षु और जवान भिक्षु दोनों जंगल से होकर अपने आश्रम को जा रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद बूढ़े भिक्षु ने कहा कि आज जो तुमने किया है वो ठीक नहीं किया और इसकी शिकायत मैं गुरुजी को करूंगा। इस पर जवान भिक्षु ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया आज। तब बूढ़ा भिक्षु बोला कि तुम्हें याद नहीं है, तुमने उस स्त्री को अपने कंधे पे उठाकर नदी पार करवा दी। ये सुनकर जवान भिक्षु भौंचक्का रह गया। उसने बूढ़े भिक्षु से कहा कि उस स्त्री को नदी पार करने के लिए किसी की मदद चाहिए थी। मैंने सिर्फ उसकी मदद की और ये बात तो मैं कभी का भूल भी चुका था कि मैंने उस स्त्री को नदी पार करवाई है। लेकिन आप उस स्त्री को अभी तक अपने दिमाग पर ढोके चले जा रहे हो। हम नदी से इतनी दूर आ चुके हैं, चलते चलते हमें 2 घंटे बीत चुके हैं और अब तक वो आपके दिमाग में बैठी हुई है। तब उसने बूढ़े भिक्षु को कहा कि किसी स्त्री को साधारण रूप से छूने से कुछ नहीं होता है। साधना तब खराब होती है जब आपके अंदर उस स्त्री के प्रति वासना के ख्याल उपजने लगते हैं, और शायद आपके साथ ऐसा ही हुआ है। आपने उस स्त्री को एक बार छुआ और आपके अंदर वासना के ख्याल उपजने लगे। आपने सोचा होगा कि ये स्त्री मेरी वर्षों की साधना को भंग कर देगी, लेकिन महात्मन, आपके अंदर वासना के ख्याल तो उपज ही चुके थे। मन में ख्याल उपजना और वास्तविक भोग करना, इन दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जो बात मन में उठ गई उसे हुआ ही समझो, चाहे आपने फिर वो की चाहे नहीं की। तो सबसे पहले मन पर नियंत्रण जरूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानियाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।